वीडियो में हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 संविधान क्यों और कैसे को समझने वाले हैं। ये जो चैप्टर है ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए अगर हमने ये अच्छे से समझ लिया तो हमें हमारी जो बुक है भारतीय संविधान या हमारा संविधान जो हमारी फर्स्ट बुक है वो अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि ये हमारे लिए बेस का काम करेगा। तो वीडियो को पूरा व ध्यान से देखें, आपको हर एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो हमारे चैप्टर का जैसा कि नाम है संविधान क्यों और कैसे, ठीक है। तो हम इस पूरी बुक में और इस चैप्टर में भी संविधान के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो ये पूरी बुक है ये हमें संविधान की यात्रा कराएगी, हमें बताएगी कि हमारे देश में सरकार कैसी है, संविधान कैसे बना, संविधान क्यों जरूरी है, संविधान में कौन कौन सी शक्तियों का बंटवारा किन किन संस्थाओं को किया गया है, हमारा देश कैसे चल रहा है, ठीक है। तो ये सब हमें इस बुक के पढ़ने के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं संविधान क्यों और कैसे चैप्टर नंबर 1 की। सबसे पहले जो हमारे मन में प्रश्न उठता है वो ये उठेगा कि संविधान क्या है। फिर हमें करेंगे ना, पता करेंगे कि कैसे है और क्यों है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि संविधान कहते किसे हैं। देखिए, संविधान यानी कि सीधा सीधा मतलब है नियम और कानून, यानी कि कोई भी देश होता है उसको चलाने के लिए कुछ नियम और कानून होते हैं, ठीक है, उसी को संविधान कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम अगर बात करते हैं, जैसे कि आपका स्कूल है, कोई भी नाम है आपका स्कूल का, आपका स्कूल है, क्या आपका स्कूल में आप देखोगे कुछ नियम होते हैं, जैसे कि इतनी बजे स्कूल खुलेगा, इतनी बजे छुट्टी होगी, इस टाइम पे ये परेड लग रहा है, इस टाइम पे इस सब्जेक्ट का परेड लगेगा, इस टाइम पर प्ले का जो परेड रहेगा खेलकूद का। तो ये सारे कुछ नियम बनाए गए हैं ताकि क्या हो सके, आपका स्कूल सही ढंग से चल सके। अगर नियम नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, कोई भी काम व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाएगा। कोई बच्चा 8 बजे स्कूल आ रहा है तो कोई 12 बजे आ रहा है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो किसी भी संस्था को, किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी को भी एक सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए हमें कुछ नियम और कानून चाहिए होते हैं। तो इसी तरह संविधान में भी कुछ नियम और कानून है। अब ये जो नियम और कानून है ये क्यों है, ये है देश के संचालन के लिए। यही मैंने आपको अभी बताया कि संविधान क्या है, नियम और कानूनों का एक पुलिंदा है, एक समूह है, ठीक है। और इन्हीं नियम और कानूनों की हमें जरूरत क्यों है, देश को चलाने के लिए, देश का संचालन करने के लिए। तो हम कहेंगे संविधान नियम और कानूनों का ऐसा समूह है, ऐसा पुलिंदा है जिससे क्या होता हो, देश का संचालन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। संविधान का सीधा सीधा मतलब है कुछ नियम और कानून जिससे क्या हो, देश चल रहा हो, ठीक है। जैसे कि हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि हमारे इंडिया में भी संविधान है, ठीक है। और आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो संविधान है ना वो इंडिया का ही संविधान है, ठीक है। अब आपको पता होगा हमारा जो संविधान है वो लिखित है, लिखा हुआ है। हमारे पास संविधान की एक बुक है जिसका नाम है भारतीय संविधान या संविधान, ठीक है, हमारा संविधान। तो हमने क्या किए, कुछ नियम और कानून हमारे देश को चलाने के लिए बनाए और उन्हें एक बुक में लिखा हुआ है। तो यही क्या है, ये जो नियम और कानून है जो हमने इस दस्तावेज में, इस बुक में लिखे हैं, ठीक है, यही क्या है, संविधान है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, भारतीय संविधान है। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि संविधान क्या है। संविधान कुछ नियम और कानून है जिससे कोई भी संस्था, कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र चलता है, ठीक है, कोई भी देश चलता है, देश का संचालन होता है, जिसे हम संविधान कहते हैं, ठीक है। अब आपने समझ लिया कि हाँ संविधान हमें समझ में आ गया, कुछ नियम और कानून। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, जैसा कि चैप्टर का नाम है आगे, संविधान क्यों है, क्या बिना नियम और कानून के देश नहीं चल सकता, क्या बिना नियम और कानून को कोई भी संस्था नहीं चल सकती, है ना। आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है। तो संविधान क्यों है, यानी कि हमें संविधान की नीड क्यों है, संविधान की आवश्यकता क्यों है, क्यों आवश्यक है हमारे संविधान की, ठीक है। तो संविधान क्या करता है, कुछ ऐसी चीजें उपलब्ध कराता है, या कह सकते हैं कि संविधान कुछ ऐसे कार्य करता है जिसके लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है कि संविधान की हमें आवश्यकता क्यों होती है, या संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है, बताइए। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, एक एक करके मैं आपको बताऊंगी पॉइंट वाइज कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। देखिए, एक उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल से।
उसके पहले देखते हैं कि क्यों आवश्यकता है। देखो, संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या किसी भी देश का संविधान है, वो क्या करता है, तालमेल बढ़ाता है। तालमेल मतलब भाईचारा, आपस में विश्वास, ये बोल सकते हैं, ठीक है। और भरोसा दिलाता है, एक दूसरे पर ट्रस्ट डेवलप कराता है। अब आप बोल रहे होंगे कैसे, संविधान तो लिखी हुई किताब है, ये कैसे लोगों में भरोसा दिला देगी, विश्वास बढ़ा देगी। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, आप सभी, हम सब सामाजिक प्राणी हैं, सबको पता है मनुष्य क्या है, एक सोशल पर्सन रहता है, ठीक है। तो हम सब समाज में रहते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा समाज में, यानी कि अपने आसपास बहुत सारे धर्म के लोग हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, ठीक है। आपने देखा होगा सब अलग अलग व्यवसाय कर रहे हैं। देखिए, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई जूते चप्पल बेच रहा है, कोई खाने का सामान बेच रहा है, तो सबके अलग अलग व्यवसाय है। कोई खेती बाड़ी कर रहा है, तो सब अलग अलग तरीके के काम करते हैं। उसके बाद सबकी भाषा अलग है। अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो मालवी भाषा है। अगर हम देखें नीचे जाएं दक्षिण भारत में तेलुगु भाषा है, कन्नड़ भाषा है, ठीक है। ऊपर भी हमारी हिमाचल की भाषा है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग भाषा है। सबका रहने का तरीका अलग है, ठीक है। सब अलग अलग तरीके से रहते हैं। उसके साथ ही सबके विचार अलग है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि सबकी थिंकिंग अलग है। कभी भी देखना, कोई भी पॉइंट या कोई भी इशू होता है तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, यानी कि सबके अपने अपने विचार होते हैं। कोई इस सेंस में क्या कहना चाहता है, कोई इस सेंस में और कुछ कहना चाहता है। और सबका व्यवहार भी अलग होता है। कोई बहुत, किसी का व्यवहार बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो किसी का बहुत रूढ़ी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि समाज में बहुत सारे टाइप के लोग रहते हैं। अब जब भी बहुत सारे टाइप के लोग रहेंगे तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा। झगड़ा कैसे, आप पूछोगे कि झगड़ा कैसे उत्पन्न हो सकता है। देखो, जब भी समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं तो बिना नियम और कानून के झगड़ा उत्पन्न होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये सारे बहुत टाइप के लोग हैं। अब कुछ देश में कुछ भी एक काम हो रहा है तो सबसे पूछा जाए कि क्या होना चाहिए। तो हो सकता है जो धर्म के हिसाब से कुछ लोग कहें कि हमें ये नहीं करना है, ये करना है। व्यवहार के हिसाब से कुछ लोग कहें कि हमें ये पसंद नहीं है, ये पसंद है। कोई कहे हम ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे, कोई कहे हम ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे। ये भाषा बोलनी चाहिए देश में, ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तो इस तरीके से सबके विचार जो है वो मशक हो जाएंगे, ठीक है। सबके विचारों के कारण क्या हो जाएगा, फिर झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा। किसकी बात मानी जाए, कोई कहेगा मेरी बात मानो, कोई कहेगा मेरी बात मानो। तो इससे क्या हो रहा है, झगड़ा उत्पन्न हो रहा है। तो ये झगड़ा कैसे उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए ही तो क्या होता है, संविधान होता है, यानी कि बुनियादी नियम होते हैं। हम क्या करते हैं, जब कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है तो कुछ ऐसे नियम बना देते हैं कि ऐसा नियम है, इसको फॉलो करो तो क्या होगा, झगड़ा खत्म हो जाएगा। कि इस तरीके से सब काम करो तो सबका हो जाएगा। अगर आप गरीब तो आप कम दे दो, आप अमीर है तो आप थोड़ा ज्यादा दे दो। इस तरीके से कोई भी एक नियम बना के, ठीक है, हम क्या करते हैं, उस झगड़े को खत्म करते हैं। तो इसीलिए बुनियादी नियम हमें संविधान उपलब्ध कराता है। इसीलिए हमें संविधान की क्या है, आवश्यकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन, संविधान क्या करता है, बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध करा रहा है। मैंने बताया ना, संविधान क्या है, नियम और कानून है। तो बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे क्या होता है, समाज के सदस्यों में, जो समाज के सदस्य है उनमें समन्वय का सीधा सीधा मतलब है मेल मिलाप, ठीक है। सीधा सीधा मतलब है मेल मिलाप, ठीक है। एक मेल मिलाप उत्पन्न कराता है और विश्वास बनाता है, ठीक है। समझ में आया ना कैसे, कि बहुत सारे टाइप के लोग रहते हैं। तो अगर कोई भी रूल या रेगुलेशंस नहीं होंगे तो सब कहेंगे मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, इससे झगड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ बुनियादी नियम बना देते हैं तो उससे क्या होगा, झगड़ा खत्म हो जाएगा। पर सिर्फ नियम बनाने से झगड़ा खत्म नहीं होगा, हो सकता है लोग माने नहीं। इसके लिए हमने क्या किया है, भारत में न्यायालय की स्थापना की है। आपको पता है ना, हमारी सुप्रीम कोर्ट है। अगर कोई उन बुनियादी नियमों को नहीं मान रहा है तो उन्हें क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। दंडित कौन करती है, न्यायालय करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या समझ आया कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहली बात यही कि संविधान क्या करता है, बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे क्या हो, जो भी लोग रह रहे हैं समाज में और जो भी सदस्य हैं उनमें मेल मिलाप रहे और एक दूसरे पर ट्रस्ट बना रहे और सही तरीके से व्यवस्था बनी रहे। तो ये था पहला
रीजन जिसकी वजह से हमें संविधान की आवश्यकता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रीजन। अब हम दूसरे रीजन को समझेंगे जिससे हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है ये और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा हमारा जो एनसीईआरटी की हेडिंग है और रीजन है निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टता। अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये जो लाइनें, ये जो सेंटेंस है ये दिया गया है। ठीक है, अब हम इसको इजी वे में समझते हैं तब हमें समझ में आएगा कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। देखिए मैंने आपको समझाया जो हमारा फर्स्ट रीजन जिसमें मैंने आपको समझाया कि संविधान की आवश्यकता हमें इसलिए है क्योंकि संविधान क्या करता है, हमें बुनियादी नियम उपलब्ध कराता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बताया कि संविधान हमें बुनियादी नियम उपलब्ध कराता है, तो हमारे मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि ये बुनियादी नियम कौन बनाएगा। ठीक है, हमारे मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि ये बुनियादी नियम कौन बनाएगा, क्योंकि हमने ये तो तय कर लिया कि कुछ नियम होने चाहिए, पर बनाने वाला कौन है? ऐसे तो सब बैठ जाएंगे तो फिर झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो संविधान क्या करता है, इसी चीज का हमें आंसर देता है। ठीक है, संविधान हमें इसी चीज का आंसर देता है कि ये जो बुनियादी नियम है ये कौन बनाएगा। जैसे कि हमें संविधान बताता है कि ये बुनियादी नियम जो है वो कौन, संसद बनाएगी। हमारे भारतीय संविधान में यही कहा गया है ये जो बुनियादी नियम है ये कौन बनाएगा, संसद बनाती है हमारे यहाँ के नियम। अगर हम देखें जैसे कि राष्ट्रतंत्र कहीं पर होता है तो वहां पर नियम और कानून कौन बनाता है, राजा बनाता है। ठीक है, कौन बनाता है, राजा। अगर कहीं पे जैसे कि सोवियत संघ का, वहां पर एक पार्टी का जो दबदबा है, तो वहां पे बुनियादी नियम कौन बनाता है, सोवियत संघ में एक पार्टी को, एकल पार्टी, क्योंकि वहां पर एक ही पार्टी का क्या है, दबदबा है। तो इस तरीके से भारत में क्या है, लोकतंत्र है। ठीक है, तो भारत में जो ये बुनियादी नियम है ये कौन बनाता है, संसद यानी कि सरकार ये बुनियादी नियम बनाती है। तो इस बात का उत्तर हमें कौन दे रहा है, संविधान ही दे रहा है। संविधान में ही पूरी व्यवस्था लिखी गई है कि किस तरीके से सरकार बनेगी, सरकार के द्वारा कैसे संसद का निर्माण होगा और फिर किस तरीके से संसद निर्णय शक्ति के द्वारा क्या करेगी, बुनियादी नियम बनाएगी। तो इसलिए हमें संविधान की जरूरत है, क्योंकि संविधान क्या करता है, हमें बुनियादी नियम कौन बनाएगा इस चीज का आंसर प्रोवाइड कराता है, हमें बताता है कि ये जो बुनियादी नियम है ये संसद यानी कि सरकार बनाती है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कौन लिखा गया है, संविधान समाज में, संविधान क्या करती है, सोसाइटी में, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, कौन निर्णय लेगा, किसके पास शक्ति होगी, यह भी तय करता है। यह कौन तय करता है, संविधान तय करता है। ठीक है, हमारा भारतीय संविधान तय करता है कि हमारे सारे निर्णय कौन लेगी, संसद लेगी। इसीलिए हमें क्या है, संविधान की आवश्यकता है। तो आपको सेकेंड रीजन जो था वो समझ में आया कि हमें ये निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टता प्रदान करता है, यानी कि निर्णय और निर्माण करने की जो शक्ति है वो किसके पास होगी, ये हमें संविधान बताता है। इसीलिए हमें संविधान की आवश्यकता है। तो आई होप आपको जो सेकेंड रीजन है वो समझ में आ चुका होगा। आप ये फर्स्ट सेकेंड जो मैं बोल रही हूँ, फर्स्ट मैंने आपको समझाया कि संविधान हमें एक ऐसे बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराता है जिससे क्या होता है, समाज के जो लोग हैं उनमें समन्वय और विश्वास बना रहे। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहीं से बन के आएगा। तो पहला पॉइंट हमने देख लिया, उसके बाद अब दूसरा भी देख लिया। दूसरा क्या है कि संविधान समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, ये भी कौन तय करेगा, संविधान करेगा। इसका आंसर भी कौन दे रहा है, संविधान दे रहा है। इसीलिए हमें संविधान की आवश्यकता है। तो ये सेकेंड रीजन हो गया। अब देखते हैं हम थर्ड रीजन को, जो हमें और अच्छे से बताएगा कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड रीजन की तरफ। दूसरे रीजन में हमने समझा कि जो भी निर्णय है वो निर्णय कौन लेगा, सरकार लेगी। यानी कि अपन ने तय कर लिया कि सरकार क्या करेगी, निर्णय करेगी। निर्णय कौन करेगा, यही क्वेश्चन हमारे सामने था दूसरे रीजन में। तो हमने वहां पर ये तय कर लिया कि निर्णय करने का काम सरकार करेगी। इतना हम समझ गए। हाँ, हमको समझ में आ गया कि समाज में कुछ बुनियादी नियमों की जरूरत होती है और वो जो बुनियादी नियम है वो सरकार बनाएगी। ठीक है, अब क्या होता है, आपने सरकार चुन ली, सरकार सत्ता में आ गई। अब सरकार ऐसे कानून बनाने लग गई
जो कि क्या हो, अनुचित हो। यानी कि सरकार ऐसे कानून बनाने लग गई जो सही नहीं हो, ऐसे निर्णय लेने लग गई जो आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके देश के लिए अनुचित हो, सही नहीं हो। तो अब आप क्या करोगे? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से निर्णय ले लेगी सरकार। तो सरकार कह सकती है कि कोई भी अपने धर्म के पालन नहीं करेगा, यानी कि सरकार धर्म के पालन पर रोक लगा सकती है। इस रंग के कपड़े नहीं पहन सकते, यानी कि सरकार ये कह सकती है कि आप लाल रंग के कपड़े, हरे रंग के, पीले रंग के, इस रंग के कपड़े नहीं पहन सकते। तो क्या आप ऐसी चीजों को फॉलो करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि ये आपका क्या कर रहा है, आपके अधिकारों का हनन कर रहा है। जो आपको संविधान में अधिकार दिए हैं उन पे क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है, रोक लगा रही है। सरकार ऐसे नियम बना रही है जो बिल्कुल अनुचित है, आपको सही लग ही नहीं रहे। सरकार किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, और जिसको आपने सत्ता में भेजा है, सरकार को भेजा है जो निर्णय लेने का काम कर रही है, उसने क्या कर दिया, सबको गिरफ्तार कर लो बिना किसी कारण के। किसी को भी सरकार गिरफ्तार कर रही है, तो आपको अब ये सही लगेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। ऐसी चीजें होगी तो अब इस स्थिति में संविधान हमारी हेल्प करता है, ठीक है। इसीलिए हमें संविधान की आवश्यकता है। कैसे हेल्प करता है ये समझते हैं। देखो, मैंने आपको बताया कि जब हमने ये तय कर लिया कि निर्णय कौन लेगा, तो हमने ये तय किया कि सरकार लेगी। अब हमने सरकार को चुन लिया, सरकार आ गई सत्ता में, सरकार ने बनाया कानून। अब वो जो सरकार है, जो सत्ता में है, वो ऐसे कानून बना रही है जो कि अनुचित है, बिल्कुल सही नहीं है। जैसे कि कोई भी धर्म का पालन नहीं करेगा, कोई इस रंग के कपड़े नहीं पहन सकता, सरकार किसी को भी गिरफ्तार कर रही है। कुछ भी जो सरकार को लग रहा है वो सरकार नीति या नियम बना रही है और जनता पर थोप रही है। तो क्या जनता इन अनुचित नियमों का पालन करेगी? कदाचित नहीं, कभी भी नहीं करेगी। तो इस स्थिति में जनता क्या करेगी? तो इस स्थिति में जनता की हेल्प करता है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा संविधान। तो देखो, संविधान क्या करता है, सरकार पर सीमाएं लगाता है। हमने बताया कि संविधान के जरिए सरकार बनती है और सरकार को शक्ति मिलती है, पर कभी ऐसा हो जाए कि सरकार उस शक्ति का दुरुपयोग करने लग जाए, जो चाहे वो उसका मन हो वो करने लग जाए। तो इसीलिए संविधान ने दूसरा प्रावधान ये भी रखा कि वह सरकार पर सीमाएं लगाती है, यानी कि सरकार कुछ हद तक अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, कुछ हद के बाद वह उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती। इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता है, क्योंकि संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाता है। यानी कि गवर्नमेंट कोई भी फैसला लेने से पहले सोचे समझे और उसके बाद फैसला ले। ऐसा कोई भी फैसला नहीं ले सकती गवर्नमेंट जो नागरिकों के हित में ना हो, ठीक है। तो अगर ले लेती है तो उस स्थिति में सरकार पर संविधान क्या करता है, सीमा यानी कि रोक लगा देता है, और ऐसी स्थिति में हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो ये थर्ड रीजन है जिसकी वजह से हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। फर्स्ट हमने देखा कि संविधान क्या करता है, लोगों के बीच में विश्वास, समन्वय, भाईचारा बढ़ाता है। सेकेंड देखा कि संविधान कौन निर्णय लेगा, यानी कि सरकार, ये तय करता है। उसके बाद संविधान ये भी ध्यान रखता है कि जो सरकार हमने बनाई है क्या वो कुछ गलत निर्णय ले रही है। अगर ले रही है तो सरकार पर सीमा लगाने का काम भी कौन करता है, हमारा संविधान, ठीक है। तो इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता है। जो एक एक करके मैं इन्हें अभी तक आपको तीनों पॉइंट समझाए, आप बिल्कुल इनको ध्यान से समझना, क्योंकि संविधान की आवश्यकता क्यों है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना, और जो मैं पॉइंट यहाँ पे लिख रही हूँ यह पॉइंट आपको सेम टू सेम आपकी एग्जाम कॉपी में लिखना है, ठीक है। और आप समझ लेंगे तो आपको ज़्यादा याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमें इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कीजिए, वहाँ पर आपको इस चैप्टर के फुल नोट्स मिल जाएंगे। बहुत ही क्वालिटी और बहुत ही अच्छे से हैंड रिटन नोट्स मैंने बना के वहाँ पर डाले हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 रीजन देख लिए कि सरकार जो रहती है उस पर सीमा लगाने का काम संविधान करता है, और इस तरीके से हमें ऐसी स्थिति में संविधान की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हमने इन 3 रीजन को देखा। अब बढ़ते हैं चौथे रीजन की तरफ, यानी कि फोर्थ रीजन को हम देखते हैं और समझते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। जो चौथा रीजन है जिससे हमें संविधान की आवश्यकता महसूस होती है वो यह है कि यह समाज की आकांक्षा और लक्ष्यों को पूरा करता है। क्या मतलब है इसका? देखो, हम सब समाज में रहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम सब जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, सोशली सबसे कनेक्ट रहते हैं। अब हर इंसान की कुछ अपने आकांक्षाएं होती है, आकांक्षा का मतलब है उम्मीद, ठीक है।
और उसके बाद लक्ष्य यानी कि अपने गोल। उसी तरीके से हर इंसान का एक आकांक्षा और लक्ष्य है, उसी तरीके से एक समाज का, एक सोसाइटी के भी अपनी कुछ उम्मीदें होती हैं और कुछ उनके लक्ष्य होते हैं। तो ये जो आकांक्षाएं और उम्मीदें होती है समाज की, इसे कौन पूरा करेगा? अगर एक पर्टिकुलर इंसान का है, ह्यूमन का है, तो वो इंसान खुद मेहनत करके उनको पूरा करता है, लेकिन अगर वो पूरी सोसाइटी के हैं तो उनको कौन पूरा करेगा? ठीक है, अब आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि उनको कौन पूरा करेगा। उससे पहले ये बताइए कि ये आकांक्षाएं और लक्ष्य होती क्या है। जैसे कि मैं हूँ तो मेरी आकांक्षा और लक्ष्य हो सकती है कि मुझे ये पढ़ना है या ये बनना है। ठीक है, आप है तो आपकी आकांक्षा और लक्ष्य हो सकती है कि मुझे ये ऑफिसर बनना है या फिर मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो समाज की क्या आकांक्षा है और समाज के क्या लक्ष्य होते हैं? तो देखो, समाज की जो आकांक्षा और लक्ष्य होते हैं वो ये होते हैं कि समाज में असमानता ना हो, यानी कि हमारी जो सोसाइटी हो वो इक्वल हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, सब में समानता की भावना हो और सब व्यक्ति समान हो। ठीक है, दूसरा रहता है गरीबी ना हो। हर कोई चाहता है कि उसके समाज में गरीबी ना हो। कुछ लोग भूखमरी से मर रहे हैं, गरीबी से उनकी जिंदगी बेहाल हो रही है, तो ऐसा हमारे समाज में ना हो। हर समाज ये चाहता है। साथ ही जातिगत भेदभाव ना हो, और ये तो भारत की सबसे बड़ी समस्या थी, ऐसा कहूँगी, क्योंकि अब बहुत कुछ सुधार हो गया है। भारत में जाति के आधार पर लोगों से भेदभाव किया जाता था, उन्हें अछूत माना जाता था, दलितों को। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हमारी इच्छा होती है या हमारी आकांक्षा है, हमारा लक्ष्य है कि हमारे समाज में कोई भी जातिगत भेदभाव न हो। साथ ही हमें शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधा मिले, ये एक समाज की आकांक्षा है और लक्ष्य है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन आकांक्षा और लक्ष्यों को पूरा कौन करेंगे? तो आप उत्तर दे सकते हो कि जिस सरकार को हमने चुना है वो हमारे समाज की आकांक्षा और लक्ष्य को पूरा करेगी। ठीक है, तो आपने कहा कि जिस सरकार को हमने चुना है वो क्या करेगी? हमारे समाज की आकांक्षा और लक्ष्य को पूरा करेगी। तो मैं कहूँगी कैसे? ठीक है, सरकार कैसे पूरा करेगी? तो आप कहोगे कि लोक कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा, यानी कि सरकार कुछ ऐसी योजना बनाएगी, जैसे कि हम देखते हैं इंडिया में गवर्नमेंट बनाती है, इसी योजना बनाएगी जिससे क्या हो, देश में गरीबी खत्म हो, जातिगत भेदभाव दूर हो, देश में समानता आए, शिक्षा सबको मिले, जैसे हमें शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, स्वास्थ्य सबका अच्छा हो, उसके लिए अस्पताल सरकार खोलेगी। ठीक है, तो हमने समझ गए कि ये सब काम सरकार करेगी और किसके माध्यम से? योजनाएं बनाकर। लेकिन प्रश्न यहाँ से उठता है कि ये योजना बनाने की जो क्षमता है ये सरकार के पास कहाँ से आएगी? ठीक है, ये जो क्षमता है ये काम करने की, ये सरकार को कौन देता है? ठीक है, क्षमता कौन देता है? तो इसका उत्तर रहेगा ये क्षमता संविधान देता है, भारतीय संविधान देता है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है। किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को क्या क्षमता देता है कि आप लोक कल्याणकारी योजना बनाओ और उसके माध्यम से समाज की जो आकांक्षाएं हैं और जो लक्ष्य है समाज के, उनको पूरा करो। इसीलिए हमें संविधान की जरूरत है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया। मैंने ये कहा कि एक समाज होता है, उसकी कुछ आकांक्षाएं और लक्ष्य होती है। जिस तरीके से मनुष्य के कुछ लक्ष्य गोल होते हैं, कुछ उम्मीदें होती है, उसी तरीके से समाज के होते हैं। जैसे कि उसके समाज में गरीबी ना हो, भूखमरी ना हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पीने के लिए सही पानी हो, रहने के लिए घर हो, ये सारी सुविधा हो। तो अब वो समाज की जो सुविधा है, ये सब आवश्यकता है, जो लक्ष्य है, कौन पूरा करेगी? सरकार करेगी। कैसे करेगी? ऐसी लोक कल्याणकारी, यानी कि जनता के कल्याण के लिए कुछ ऐसी योजना बनाएगी जिनसे पूरा करेगी। लेकिन इन योजनाओं को बनाने के लिए सरकार को कुछ पावर चाहिए होती है, कुछ क्षमता चाहिए होती है, और यही क्षमता हमारा संविधान सरकार को देता है, और इसीलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। तो आपको फोर्थ पॉइंट समझ में आया कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि संविधान सरकार को ऐसी क्षमता देता है जिससे सरकार क्या कर सके? समाज के आकांक्षा और लक्ष्यों को पूरा कर सके। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, संविधान क्या करता है? सरकार को, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, उसको ऐसी क्षमता प्रदान करता है, ऐसी पावर प्रदान करता है, ऐसी पावर देता है जिससे वह क्या हो जाए? जिससे वह जनता की, यानी कि जनता मतलब क्या? सोसाइटी, समाज, तो समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा कर सके, यानी कि जो समाज के लक्ष्य है, जो समाज की उम्मीदें है, समाज की आकांक्षा है, उनको पूरा कर सके, ऐसी पावर हमें संविधान देता है, और इसीलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। आपने दक्षिण अफ्रीका का नाम सुना होगा। तो दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वो क्या करता है?
वहाँ के लोगों को, वहाँ की सरकार को पावर देता है, क्षमता देता है। किस चीज़ के लिए? कि वहाँ पर किसी के भी साथ अन्यायपूर्ण भेदभाव ना हो, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ वहाँ पर भेदभाव ना हो। पहले क्या था? दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद था, यानी कि काले और गोरे को लेकर वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन चलता था, भेदभाव चलता था। तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान बना तो उसने ऐसी पावर दी सरकार को कि वहाँ अब लोगों के साथ ये भेदभाव नहीं होता है। उसी के साथ दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वह यह भी पावर गवर्नमेंट को देता है कि वह पर्यावरण पर विशेष ध्यान दे और पर्यावरण का संरक्षण करे, क्योंकि ये क्या है? ये भी तो समाज का लक्ष्य है कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, क्योंकि हमें रहना तो पर्यावरण के अंदर ही है। तो ये भी सरकार को संविधान पावर देती है, क्षमता देती है कि वह पर्यावरण संरक्षण का काम करे। इसी के साथ इंडोनेशिया के अगर हम संविधान को देखें तो वो भी इसी तरह की क्षमता सरकार को देता है। जैसे इंडोनेशिया का जो संविधान है वो क्या करता है? शिक्षा व्यवस्था का। इंडोनेशिया का जो संविधान है वह सरकार को इस क्षमता देता है कि वह शिक्षा व्यवस्था और गरीब व अनाथ बच्चों की क्या करे? देखभाल करे और उनके बारे में, उनकी गरीब और अनाथ बच्चों के पूरा जीवन है उसके बारे में ध्यान रखना भी किनका काम है? इंडोनेशिया की सरकार का काम है। और ये जो पावर, ये जो क्षमता है सरकार को किसने दी है? संविधान ने दी है। तो इस तरीके से हमें समझ आया कि जो सरकार रहती है उसको पावर कहाँ से मिलती है? उसको पावर संविधान से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। इसीलिए हमारे जीवन में और एक देश के लिए संविधान आवश्यक होता है। बिना संविधान के एक देश चल ही नहीं सकता। जनता द्वारा जब सरकार चुनी जाती है तो सरकार सही तरीके से कार्य करे, इसलिए आवश्यक है कि हमारे पास एक अच्छा, सही, सुनियोजित संविधान हो। तो ठीक है, अब आपको थर्ड पॉइंट भी अच्छे से एक्सप्लेन हो गया है कि संविधान क्या करता है? सरकार को पावर देता है और उस पावर की हमें इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमारी कुछ आकांक्षाएं होती हैं और हमारे कुछ लक्ष्य होते हैं, और इन लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सरकार को जिस पावर का यूज़ होता है वो पावर हमें संविधान से मिलता है। इसलिए हमें संविधान हमारे लिए आवश्यक है। आई होप आपको जो ये फोर्थ पॉइंट था ये अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम इसके आगे फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट को देखते हैं। चलिए, सो फ्रेंड, अब हमारा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है राष्ट्र की बुनियादी पहचान। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है जो कि सबसे आखिरी है और सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि संविधान क्या होता है? हमारे राष्ट्र की बुनियादी पहचान होता है। किस तरीके से? देखो, हमारे संविधान में वो सारी बातें लिखी होती है जो एक समाज चाहता है, और एक समाज वही चाहेगा जो उसकी पहचान होगी, जो उसकी मानसिकता होगी। तो अगर हम किसी भी देश का संविधान देखें और उस संविधान को पढ़ लेते हैं तो हमें ये समझ आ जाता है कि उस देश के लोगों की मानसिकता क्या है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संविधान क्या है? हमारे राष्ट्र की बुनियादी पहचान होता है। देखो, संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। राष्ट्र का मतलब क्या है? समाज है, सोसाइटी है, सोशल कनेक्टेड हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारी पूरी सोसाइटी है, समाज है। तो ये जो समाज है इसकी पहचान क्या है? हमारा संविधान है। हमें संविधान क्या देता है? पहचान देता है। इसलिए ये हमारे लिए आवश्यक है। अब कैसे? देखो, हमारी जो भी मानसिकता रहेगी, हम जैसा भी सोचते हैं, हमारा समाज जैसा होगा, वो सारी चीज़ें हमने संविधान में लिखी होगी। जैसे आपको पता है हमारे समाज में जातिगत भेदभाव होता था, ठीक है? तो हमने संविधान में लिखा है कि जातिगत भेदभाव ना हो, इसके लिए कानून बनाए, हमें मौलिक अधिकार मिला है। इससे क्या हो गया? स्पष्ट हो गया कि भारतीय समाज में ऐसी स्थिति थी, और आज वर्तमान में जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज की मानसिकता है, वह यह चाहती है कि जातिगत या राष्ट्रीय भेदभाव पूरी तरीके से खत्म हो जाए, ठीक है? तो इससे हमारे देश के बारे में, हमारे देश की पहचान बनी। तो ये कैसे बनी? संविधान से, ठीक है? तो इस तरीके से संविधान क्या है? किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। साथ ही संविधान हमें नैतिक पहचान भी देता है। जैसे कि अगर हम देखें कि संविधान हमें कैसे नैतिक पहचान देता है, संविधान में लिखा हुआ है कि हमें अल्पसंख्यकों पर कोई भी मतलब दबाव नहीं बनाना है, उन्हें सुव्यवस्थित तरीके से जीवन जीने देना है, ठीक है? तो ये हमारी नैतिक पहचान है कि हम किसी पर दबाव नहीं बनाएंगे। भारतीय मानसिकता यही है। संविधान में लिखा है कि हम किसी भी देश पर आगे से कभी हमला नहीं करेंगे, और हमारी जो रक्षा नीति है वो भी इसी तरीके की। तो इससे पता चलता है कि हमारा नैतिक जो जीवन है, जो नैतिक हमारी मानसिकता है वो किस तरीके की है। तो संविधान हमें क्या करता है? नैतिक पहचान भी देता है।
तो इस तरीके से सबको इंक्लूड कर हम कह सकते हैं कि संविधान हमारी पहचान है, सबसे बुनियादी पहचान है। बिना संविधान के क्या भारत का अस्तित्व है? बिना संविधान के क्या भारत चल सकता है आज के समय पर? लोकतांत्रिक शासन में क्या बिना संविधान के कोई काम हो सकता है? नहीं ना। तो इसीलिए संविधान क्या है? हमारी बुनियादी पहचान है और ये हमारे लिए आवश्यक है। तो आई होप आपको फिफ्थ पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इस राष्ट्र की बुनियादी पहचान होता है संविधान, इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है संविधान। ठीक है, जो भी हमने पांचों पॉइंट समझे पूरे वीडियो में, उनको मैं एक बार समराइज करा रही हूँ, जल्दी से देखिए। फर्स्ट हमने समझा था समन्वय और विश्वास। इसका मीनिंग ये है कि जो संविधान होता है वो क्या करता है कि जो जनता होती है उसमें समन्वय यानी कि तालमेल और विश्वास बढ़ाता है। ठीक है। सेकेंड हमने समझा निर्णय निर्माण शक्ति, यानी कि संविधान कौन निर्णय करेगा ये शक्ति भी प्रदान करता है। जैसे कि सरकार निर्णय करेगी तो ये जो पावर है, ये जो क्षमता है, ये किसने प्रदान की? ये प्रदान की संविधान ने। उसके बाद थर्ड हमने पढ़ा कि सरकार की शक्ति पर सीमाएं लगाता है। हमने थर्ड में समझा कि अगर हम सरकार को शक्ति दे देते हैं तो हो सकता है वो भविष्य में उसका दुरुपयोग करे, तो उस पर कुछ सीमा, उस पर कुछ रोक लिमिटेशन लगाने का काम भी कौन करता है? संविधान करता है। उसके बाद फोर्थ हमने समझा कि समाज की आकांक्षा और लक्ष्यों को पूरा करता है। यानी कि आप सभी को पता है एक सोसाइटी होती है, उसकी कुछ आकांक्षा होती है कि वहाँ पर गरीबी ना हो, भुखमरी ना हो, सब लोग समानता से रहे। तो इन आकांक्षा और लक्ष्यों को कौन पूरा करेगा? है संविधान। ठीक है, तो संविधान पूरा करेगा, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता है। फिफ्थ पॉइंट हमने जैसे कि अभी समझा, ये हमारे राष्ट्र की क्या है? बुनियादी पहचान है। संविधान क्या है? हमें हमारे राष्ट्र की बुनियादी पहचान है। तो आई होप आपको ये पांचों पॉइंट क्लियर हो गए हैं। इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है कि संविधान की आवश्यकता क्यों है, तो मैंने आपको अच्छे से समझाया, ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। उससे और ये भी क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि संविधान के कार्य कौन कौन से, संविधान क्या क्या कार्य करता है, तो यही आपको पॉइंट इसमें लिखने हैं। तो आई होप आपको दो क्वेश्चंस इस वीडियो से अच्छे हो गए हैं। पहला तो संविधान क्या है, ठीक है, संविधान किसे कहते हैं उसको हमने समझा था। फिर हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, और इसी क्वेश्चन का एक रूप ये भी होता है कि संविधान के कार्य लिखिए। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो भी आपको यही आंसर लिखना है। ठीक है, और अगर इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ उसके थ्रू इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, और वहाँ पर मैंने इसके हैंड रिटन नोट्स अपलोड किए हैं। और वो नोट्स ऐसे हैं कि हर एक पॉइंट को उसमें इंक्लूड किया गया है, तो अगर आप उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बिल्कुल इजी एंड इफेक्टिव लैंग्वेज में से लिखा गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।